अच्छा, अब जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया ना, उसकी तीन यूनिक बातें हैं, तीन यूनिक, और तीनों एमसीक्यूज़ हैं, लिटरली तीनों एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले हमने ये कहा कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है। आपने हमेशा याद रखना है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। प्लाज्मा से याद करना, हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है, और हमारा बल्कि खून में जो हमारा प्लाज्मा होता है ना, ऐसे याद कर लो। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। और इसके तीन एमसीक्यूज़ हैं, तीनों में से कोई भी एमसीक्यूज़ आ सकता है। मैं आपको तीन बातें याद कराती हूँ। और जब हम माइकोप्लाज्मा का ना, क्लिनिकल केमिस्ट्री में अलग से पूरा चैप्टर है, लिटरली ये पूरा चैप्टर है, एक नाम के पीछे पूरा चैप्टर माइक्रो में हम पढ़ेंगे। तो उसमें हमें तीन एमसीक्यूज़ मिलते हैं, वो मैं आपको यहीं बता देती हूँ ताकि आपको पूरी ज़िंदगी ना भूले, ठीक है। पहले तो हम लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम देख लें। अच्छा, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। और जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो कि रॉड शेप था और स्क्वायर एंड्स थे, कौन सा था उसका नाम, मेरे नाम से याद करो, मेरा नाम बुशरा है ना, मैं कभी कभी खुद को आनिया भी कहती हूँ प्यार से। तो जो हमारे पास लार्जेस्ट बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, क्या नाम है उसका, बेसिलस एंथ्रैक्स। बेसिलस एंथ्रैक्स, यार ये इतना मज़े का है ना टॉपिक, बेसिलस एंथ्रैक्स जब मैं पढ़ाऊँगी। सीरियस, बेसिलस में दो टाइप्स होती हैं, एंथ्रैक्स और सीरियस होता है, बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, आगे पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में। और ये स्पोर फॉर्मिंग होता है, स्पोर भी बनाता है, बेसिलस एंथ्रैक्स क्या करता है, स्पोर्स भी बनाता है, ये आगे पढ़ेंगे क्लिनिकल केमिस्ट्री में। सबसे पहले तो माइकोप्लाज्मा की तीन यूनिक बातों पर आ जाओ। कौन सी तीन यूनिक बातें हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगी इसकी सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में मैं इसकी क्या बात करूंगी कि जो है ना, ये कौन सा बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। तीन एमसीक्यूज याद रखना है माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड। और जब माइकोप्लाज्मा का चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपको इतनी आसानी होगी, आप विद इन सेकेंड्स पढ़ लोगे, विद इन सेकेंड्स। सबसे मज़े की बात, वाहिद बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल नहीं है, वाहिद बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल नहीं है, याद रखना, पूरी ज़िंदगी इस बात को याद रखना। कौन सा बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल नहीं है, माइकोप्लाज्मा। सेल मेम्ब्रेन, वाहिद बैक्टीरिया जिसकी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, हमें नज़र आते हैं, क्या नज़र आते हैं, लिपिड्स, जिसको हम स्टीरोल्स भी कहते हैं। वाहिद बैक्टीरिया जिसकी सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल्स नज़र आते हैं, और ये क्या है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। और हम एक और इसका एमसीक्यूज पढ़ेंगे वहीं जाके, ये बैक्टीरिया कॉज क्या करता है, चौथी चीज़ लिख लो, यहीं पर लिखना चाहते हो लिख लो, ये हमें एटिपिकल नमूनिया देता है। पूरी क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में आपको याद करने में इतनी डिफ़िकल्टी होनी है ना कि कौन सा टिपिकल नमूनिया कॉज करता है, कौन सा एटिपिकल नमूनिया कॉज करता है। ये एटिपिकल नमूनिया कॉज करता है। बस ये चार बातें एमसीक्यूज लिख लो, यहीं पर याद कर लो, यहीं पर याद कर लो, माइक्रो आसान हो जाएगी। प्लीज़ गाइस, प्लीज़, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट फॉर यू, अगर आप माइक्रो को पास करना चाहते हो तो। अच्छा, अब भी हम आ गए इस पे, ठीक है। अब हमारे पास लार्जेस्ट बैक्टीरिया, यार नज़र नहीं आ रहा है, एक तो कैमरे का ही मसला है, पहले आपको नज़र नहीं आएगा। मैंने लार्जेस्ट बैक्टीरिया का बताया था कि वो बेसिलस एंथ्रैक्स है। बेसिलस की हम ना ग्राम पॉजिटिव रॉड में पढ़ेंगे। बेसिलस दो टाइप्स के होते हैं, एंथ्रैक्स और सीरियस। इसकी भी तीन बातें पूरी ज़िंदगी याद रखना, मैं आपको तीन बातें इसके भी एमसीक्यूज बताती हूँ। मतलब जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया उसकी आपने चार बातें याद रखनी है, और जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया ना उसकी। सबसे पहले माइकोप्लाज्मा के बारे में एक बात याद रखनी है, इसकी वाहिद बैक्टीरिया है पूरी बैक्टीरियोलॉजी में जिसकी सेल वॉल नहीं है। वाहिद बैक्टीरिया है जिसकी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स हैं, जिसको हम स्टीरोल्स कहते हैं। वाहिद बैक्टीरिया जो क्या करता है, एटिपिकल नमूनिया कॉज करता है, बाकी टिपिकल नमूनिया कॉज करते हैं, ये एटिपिकल नमूनिया कॉज करता है, और ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ने ना लेक्चर्स में ना एक चीज़ एडिशन करूँगी, मैं आपको सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाऊँगी नहीं, मैं याद भी कराऊंगी। बाकी जितने भी यूट्यूब पर लेक्चर्स हैं ना, उन्होंने आपको ना पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको याद भी कराना है ताकि आपको मुश्किल ना हो किसी भी लिहाज से, ठीक है। अब एक और चीज़ आपने सुननी है और समझनी है,
माइकोप्लाज्मा और ना इसमें ना बच्चे एमसीक्यूज़ क्यों गलत कर लेते हैं कि कभी भी माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आता है ना आप गलत कर देते हैं। क्यों? एक और बैक्टीरिया है जो कि टीबी कॉज करता है, आपने सुनी भी होगी, हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जना को भी क्या हुई थी? टीबी हुई थी। ठीक है, टीबी कौन कॉज करता है? हमने ना हिस्टो में भी पढ़ के आए हुए हैं, वैसे मैं रुको मैं ब्लैक से लिख लूँ। अच्छा, अब टीबी कौन कॉज करता है हमारे पास? जो कि लंग्स में होती है। वैसे टीबी बहुत सारी टाइप्स की होती है लेकिन मेन हम लंग्स की पढ़े हैं, तो हम टीबी का अलग से चैप्टर है इसका भी। माइकोबैक्टीरियम जो है ना वो टीबी कॉज करता है। माइकोप्लाज्मा जो है ना वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो एटिपिकल नमूनिया कॉज करता है। पी से आप नमूनिया याद रखना, एटिपिकल नमूनिया कॉज करता है। माइकोप्लाज्मा नमूनिया कॉज करता है एटिपिकल, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जो है ना वो टीबी कॉज करता है। टी से आप टीबी याद रखना, ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस क्या होता है? टीबी कॉज करता है, जिसकी सेल वॉल में क्या है? इसकी भी यूनिकनेस है, मैं आपको बताती हूँ। इसकी सेल वॉल भी यूनिक है, इसकी सेल वॉल है नहीं। मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में भी। ठीक है, टीबी की भी यूनिकनेस है, मतलब ये दो जो नाम है ना, एक प्लाज्मा और माइकोबैक्टीरियम, इन दोनों में यूनिक कुछ पॉइंट्स हैं। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जिसकी सेल वॉल है ही नहीं, और आगे मैं आपको बताऊंगी तमाम बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन। लेकिन इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं है, उसमें माइकॉइल्स हैं, मतलब बताती हूँ उसकी भी इम्पॉर्टेंस है आगे। बुक पे मैं आपको ये दिखा दूँ कि मैंने माइकोप्लाज्मा की, देखो यहाँ 3 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। चौथी आप एटिपिकल नमूनिया भी ऐड कर सकते हो। उसके अलावा ये जो टेबल है ना, लाइक मैं कहती हूँ ये सारे एमसीक्यूज़ इसी पे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें ना ऐसे तरतीब से आपको समझने में मुश्किल होगी, आप बस इतना याद रखो, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस है। एंथ्रैक्स बीमारी को कहते हैं, एंथ्रासिस बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्रेसिस है। और जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वायरस है ना, ये मैं आगे याद कराऊंगी, पोलियो वायरस है। पोलियो वायरस और लार्जेस्ट वायरस कौन सा, जब वायरोलॉजी पढ़ेंगे ना उसमें ही मैं आपको याद कराऊंगी, लेकिन यहाँ पर लिख लो पोलियो वायरस, पोलियो के कतरे पिलाने नहीं आते, वो स्मॉलेस्ट है। और लार्जेस्ट पॉक्स है, ये तो पूरी दुनिया से निकल चुका है, पॉक्स तो मतलब ख़त्म हो गया एक लिहाज से ये वायरस, लेकिन हम फिर भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेबल हो गई, ये हमारे पास एमसीक्यूज़। अब आ जाते हैं अपने दोबारा से इस टॉपिक पे। अच्छा, अब एक और चीज़, प्लियोमॉर्फिक का जब पास्ट पेपर में एमसीक्यूज़ आया था ना, वो ना आपको ना कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन पॉलीमॉर्फिक का दे सकते हैं, लेकिन आपने पॉली नहीं प्लियोमॉर्फिक को टिक करना है। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज़ आता है जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, जिसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा, जिसके बारे में मैंने अभी बताया है। मैंने कहा था 4 बातें याद रखनी है। इसकी सेल वॉल नहीं है, इसकी सेल मेम्ब्रेन में स्टीरॉइड्स हैं, स्टीरोल्स हैं, लिपिड है, और इसका जो एटिपिकल नमूनिया कॉज करता है। ठीक है, और इसका जो साइज़ है ना, बैक्टीरिया का साइज़ मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं, वायरोलॉजी में भी ये हम कंपेयर करेंगे साइज़। हमने वायरोलॉजी में कहा है कि 1 to 4 माइक्रोमीटर है, मतलब वायरोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पर ये भी लिखा हुआ है बैक्टीरिया का साइज़ इतना है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 0.2 से 5 माइक्रोमीटर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया जो है ना वो यीस्ट और ह्यूमन साइज़ के मुताबिक है, 7 माइक्रोमीटर तक है। लार्जेस्ट जो हमारे पास बैक्टीरिया है ना वो इतना है, मतलब इतना कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पे आएंगे कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या, और मैंने आपको कहा था ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, क्या नाम है किसका, UHS का, और इसकी शेप बनानी है। इसकी शेप की मैं न्यू बातें आपको, यूनिक बातें बताती हूँ, बहुत इजी हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो ना सेल वॉल पे इतना ज़ोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि सेल वॉल से रिलेटेड ना 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ ज़रूर आता है पेपर में। अब मैंने जब आपको माइकोप्लाज्मा का बताया, मैंने कहा इसकी सेल वॉल नहीं है, लेकिन जो माइकोबैक्टीरियम है वाहिद बैक्टीरिया है जो कि टीबी कॉज करता है, उसकी सेल वॉल में लिपिड्स हैं, स्टीरोल्स है, लिपिड है, 65% लिपिड है, इसलिए हम इसकी ZN स्ट्रेनिंग होती है, इसकी ग्राम स्ट्रेनिंग नहीं होती। मैं मज़ीद आगे बताती हूँ मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, बस मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी बुक पे ये बात लिख लो ताकि बहुत आसानी हो जाए।
उसके बाद हम आ जाते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पे। हमेशा याद रखना बैक्टीरिया में क्या नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। नोट लिख लो यहाँ पर। और बच्चों का ना यहीं से वो शेप पूरी गलत कर देते हैं। जैसे ही वो बैक्टीरिया में ना माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, यूं क्रॉस होता है, लिटरली पेपर चेकर यूं क्रॉस करेगा। बैक्टीरिया में डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। नो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, कोई भी डबल, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे, मतलब इसमें राइबोसोम होगा। लेकिन हमने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, मैंने वायरस और बैक्टीरिया को जब कंपेयर करके मैंने थोड़ा सा बताया था। मैंने कहा था वायरस में जो वायरस है जो कि सेल नहीं होता, नॉन सेलुलर होता है, उसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया है। यार माइक्रो ना आपको सुनने से आएगी, मतलब जितना आप सुनोगे ना मेरी बात उतना इजी रहेगा। अच्छा, अब माइक्रो, अब क्या है, मैंने क्या कहा कि जो वायरस है ना उसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया है ना राइबोसोम है, ना ही राइबोसोम है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास बैक्टीरिया है ना उसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है मगर राइबोसोम है, राइबोसोम है। और कौन सा राइबोसोम होता है? जो कि हमारे पास 60S और मेरे ख्याल से 40S में होता है, जिसको हम 70S बनता है। जो 70S वाला हमने ये FSC में पढ़ के आए थे, 70S वाला हमारे पास ना राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में। और बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट।